दुनिया ने यूं तो बहुत सी अच्छी बुरी तारीखों का लेखा जोखा याद रखा है, लेकिन एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया को आज तक खतरे के साए में जीने को मजबूर किया है, वो तारीख है 16 जुलाई 1945 की। ये वही तारीख है जिस दिन अमेरिका ने पहले परमाणु बम का परीक्षण ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में किया था। और इस दिन के बाद से दुनिया ने परमाणु बम से तबाही के दो भयानक मंजर देखे हैं। इसमें ऐसी पहली तबाही 6 अगस्त 1945 को देखी गई थी। इस दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था। और इसके बाद दूसरा मंजर 9 अगस्त 1945 को दिखा था, जब अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। ये दोनों हमले इतने खतरनाक थे कि आज तक जापान इससे उबर नहीं पाया है। वहीं दुनिया भी आज तक इसके खतरे में जी रही है। और आलम ये है कि विश्व में कहीं भी युद्ध छिड़ता है तो पूरी दुनिया परमाणु बम के इस्तेमाल के कयास लगाने लग जाती है। और ये बात हालिया जारी इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन संघर्ष में भी महसूस की जा रही है। मगर रूस के हालिया एक कदम ने इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल बीते दिनों रूस की संसद ने CTBT यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये CTBT है क्या? इससे रूस के बाहर जाने से क्या असर होगा? और क्या इससे ईरान तक परमाणु बम की पहुंच आसान हो जाएगी, या इससे अमेरिका रूस को कुछ रियायतें देने के लिए मान जाएगा? तो आज के एपिसोड में हम ऐसे ही दूसरे सवालों के जवाब तलाशेंगे। दरअसल साल 1996 में परमाणु हथियारों को कम करने और अंततः इन्हें समाप्त करने के लक्ष्य के साथ CTBT का खाका तैयार किया गया था। इस संधि के द्वारा किसी भी परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोट या किसी अन्य परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी तक कुल 187 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 178 देशों ने संसद में इसका अनुमोदन किया है। वहीं परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों में से भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सिर्फ 3 देशों यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने ही इसका अनुमोदन किया है, जबकि अमेरिका, इजराइल और चीन ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है। ऐसे में रूस का हालिया कदम अमेरिका की ही स्थिति को दोहराता है, जिसने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन संसद में उसे अनुसमर्थन नहीं दिया है। और इसका मतलब ये है कि रूस पूरी तरह से CTBT से बाहर नहीं आ रहा। हालांकि रूस के अनुमोदन वापस लेने का अर्थ यही है कि वो अब परमाणु परीक्षण कर सकता है। तो ऐसे में अगर रूस ने परमाणु परीक्षण शुरू किया तो निश्चित रूप से वो दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, और इससे CTBT का मकसद ढह जाएगा और परमाणु हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इसका असर ये भी होगा कि इससे अमेरिका पर CTBT को अनुमोदित करने का दबाव बढ़ेगा। असल में रूस ने 2 दशकों से अधिक समय से CTBT को अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक बातचीत का मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। 4 जून 2000 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने रणनीतिक स्थिरता के सिद्धांतों पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें CTBT के अनुमोदन का उल्लेख था। रूस ने उसी साल CTBT को संसद में अनुमोदित भी कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने समझौते के 20 वर्ष बाद भी ऐसा नहीं किया। साथ ही साल 2010 की शुरुआत में यूरोपीय मिसाइल रक्षा वार्ता के दौरान अमेरिका साल 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से भी बाहर निकल गया था। हालांकि अब अमेरिका और रूस के बीच अंतिम बची हुई द्विपक्षीय परमाणु हथियार संधि न्यू स्टार्ट है। इसके तहत ये देश नियमित रूप से एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन रूस ने कुछ ही महीने पहले इस संधि को निलंबित कर दिया है। हालांकि ये संधि 2026 में समाप्त होगी। तो ऐसे में जब दोनों देशों के बीच कोई परमाणु समझौता नहीं है, तब अमेरिका ने हाल ही में नेवादा में एक परमाणु परीक्षण किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इस परीक्षण से पूर्व अमेरिका ने चीन और रूस के प्रतिनिधियों को CTBT के तहत अनुमति वाले परीक्षणों का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि वो ये दिखा सके कि वो संधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है। लेकिन इन हालातों में जब रूस यूक्रेन संघर्ष जोरों पर है और इजराइल हमास के बीच भी युद्ध जारी है, अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण को बढ़ावा देना
निश्चित रूप से परेशान करने वाला है। जानकारों की माने तो ये प्रयोग केवल चीन पर सीटीबीटी में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए किया गया था। दरअसल चीन सक्रिय रूप से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिका चिंतित है। मगर अमेरिकी परीक्षणों के बाद असल में रूस की चिंता बढ़ गई है और यही कारण है कि अब रूस भी अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को बढ़ाना चाहता है। इन सब के अलावा रूस द्वारा सीटीबीटी का अनुमोदन रद्द करना रूस के सहयोगी देशों जैसे उत्तर कोरिया और ईरान के लिए महत्वपूर्ण है। रूस अब इन दोनों देशों तक परमाणु हथियारों की पहुंच बढ़ा सकता है। हालांकि रूस का निर्णय अमेरिका और चीन के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। अब इनके पास रूस के बहाने दुनिया को झांसा देने का विकल्प मौजूद है। जानकार रूस के सीटीबीटी से बाहर आने के कदम को फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद उस पर जारी प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं। यानी रूस परमाणु परीक्षण को बढ़ावा देकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बड़ा राजनीतिक संकेत देना चाहता है। इस कड़ी में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करने की अपनी क्षमता का अभ्यास कर इस संदेह को और बढ़ा दिया है। हाल ही में रूस ने साफ किया है कि उसकी अमेरिका के साथ हथियार नियंत्रण पर चर्चा करने की कोई योजना नहीं है। वो ऐसी चर्चा तभी करेगा जब अमेरिका की यूक्रेन नीति में बदलाव आएगा। तो ऐसे में ये साफ तौर पर जाहिर है कि सीटीबीटी को रूस ने अपना एक हथियार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकार मानते हैं कि रूस को इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इससे न रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि होगी और न ही वो इससे अमेरिका को यूक्रेन मुद्दे पर रियायतें देने के लिए प्रेरित कर सकेगा, बल्कि इससे उन देशों की चिंता बढ़ेगी जो ये मानते आए हैं कि रूस परमाणु अप्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण सहयोगी है। वहीं रूस जो अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है, उसे ये भी समझना होगा कि अकेले अमेरिका के अनुसमर्थन से सीटीबीटी प्रभावी नहीं हो जाएगा। कुल मिलाकर 44 परमाणु प्रौद्योगिकी धारक राज्यों को इसे अपना समर्थन देना होगा, जिसमें मिस्र, इजराइल, ईरान, चीन, भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं इससे जुड़ी एक समस्या ये भी है कि परमाणु परीक्षण पर सीटीबीटी का प्रतिबंध परमाणु हथियारों में गुणात्मक सुधार करके मात्रात्मक प्रतिबंधों को दरकिनार करने की क्षमता को सीमित करता है। साथ ही तकनीक के बढ़ते प्रभाव में अब सीटीबीटी बहुत अधिक कारगर भी नहीं रह गया है। जैसा कि सीटीबीटी के अनुसमर्थन में रहते हुए ही रूस ने परमाणु बलों के आधुनिकीकरण को पूरा करने के लिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। लेकिन फिर भी परमाणु प्रसार को रोकने में सीटीबीटी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अस्तित्व में आने के बाद से सिर्फ एक ही देश उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए हैं। यानी ये संधि सदस्य देशों पर नैतिक दबाव डालती है, जिससे वो परमाणु परीक्षण करने से कुछ हद तक रुके हुए हैं। ऐसे में रूस के सीटीबीटी से बाहर होने ने वैश्विक परिदृश्य पर एक अनचाहा दबाव तो डाला ही है। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी से रूस के बाहर होने से वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, समझाइए।